इसके पहले की पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। फिर हमें इस एनीमे के मास्टरमाइंड के बारे में बताया जाता है, जो एक बुड्ढा है जिसका एक पैर कब्र में है और उसका नाम सोऊ है। तभी वहां सोमा मिकोना को लेके आता है। सोमा भी सोऊ के साथ काम करता है। मिकोना को स्ट्रांग बनना है, इसलिए वो यहाँ आई है। उसका रीजन उसका प्यार है। सोऊ मिकोना से पूछता है, मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ? मिकोना कहती है, तुम मुझे एक प्रीस्ट के जैसे दिखते हो जो पूजा पाठ करता है, बुड्ढे कहीं के। मिकोना आगे कहती है, मुझे किसी को मारना है, मुझे मेरे प्यार के प्यार को मारना है, क्योंकि मेरे प्यार को किसी और से प्यार हो गया है। अब मैं अपने प्यार के प्यार को मारना चाहती हूँ, जिससे मेरा प्यार मेरा हो जाए। सिंपल वर्ड में बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। मिकोना को मारिये से प्यार है और मारिये को लॉयड से, इसलिए वो डायरेक्टली लॉयड को मारना चाहती है। बस सिंपल सी बात है। सोमा से बोलता है, चलो बेटे इसको वो आइटम दे दो जो इसके काम आ सकते हैं स्ट्रांग बनने में। वो आइटम और कुछ नहीं, डीमन लॉर्ड ट्रिएंट और एबाडॉन का खून है, जिसको पीने से कोई भी मर सकता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन मिकोना सब गटागट पी जाती है और उसको कुछ नहीं होता। उल्टा मिकोना धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही थी। फिर उसके धीरे धीरे पंख भी आते हैं। ये सब देख सोमा बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पता नहीं क्यों पगला सा है वो। लेकिन सो मिकोना से जल रहा था और अब मिकोना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब तो लॉर्ड उसके सामने पानी कम चाय है, बच्चा है बच्चा। फिर सीन मारिये के घर पर आता है, जहां लॉर्ड ने ब्रेकफास्ट बना लिया था और वो मारिये को बुलाता है। मारिये सोते हुए आती है, लगता है रात में कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला ले लिया। पैक की बात कर रहा हूं मैं। मारिये लॉर्ड से ही बोलती है, बेबी मुझे खाना खिला दो, मैं सो रही हूं ना। फिर मारिये के मुंह में कुछ लाल सा, जो थोड़ा बड़ा गोल और थोड़ा मुलायम और हार्ड है। तभी वहां लॉर्ड की 3 बीबियां आती हैं और सबसे बड़ी बीबी ने अपने बेड से मारिये को पकड़ के रखा था। सैलन को लग रहा था मारिये उसके पति को उससे छीनना चाहती है और रोज उसको देती है। लॉर्ड ने ही उन तीनों को बुलाया था। उन लोगों को किंग ने पैलेस में बुलाया है एक मिशन के लिए, जिसमें उनको एक बड़े से सांप को पकड़ना है जो एक डंजन में रहता है, जिससे किंगडम को खतरा हो सकता है। और मिलिट्री वालों ने कैडेट को पार्टिसिपेट करने को और उनकी हेल्प करने को कहा है, जिससे उन लोगों को समझ आए कि इमरजेंसी के टाइम पे कैडेट्स को क्या करना चाहिए। मारिये अपने पापा पे ही गुस्सा होती है कि उन्होंने अपने दामाद को इतने डेंजरस मिशन में जाने को क्यों कहा। उनको अपने फ्यूचर पोतों की चिंता नहीं है, कहीं सांप लॉर्ड का सांप ना पकड़ ले। लेकिन लॉर्ड इससे बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इस मिशन से वो बहुत अच्छा सोल्जर बन सकता था और वो कोल्लुन से यहाँ सोल्जर बनने ही तो आया है। सीन अलका पे आता है, जो मारिये के घर के ऊपर थी और कुछ सोच रही थी और थोड़ी परेशान भी लग रही थी। सीन पैलेस पर आता है, जहाँ एलन की फटी पड़ी थी मिशन को लेके। सैलन तो ख्याली पुलाव पका रही थी कि वो दोनों डंजन में घूमेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और वहां ही शादी करके डाटा ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन फीलो सैलन के अरमानों में पानी फेरते हुए कहती है, मास्टर का मुझे भी लेना है। अरे मतलब मास्टर मेरे साथ जाएंगे। तभी वहां आजामी का किंग छपरी तरीके से आता है और उन लोगों से फालतू बातें करता है। किंग को लग रहा था उसका किंगडम पहले खतरे में था और अभी भी है, और लोग मिशन में जाने को लेकर नर्वस हैं, और ऐसा सब करने के बारे में उसने बुक में पढ़ा था। भाई छपरी बनने की बुक कब से आने लगी। लेकिन फिर कॉलिन सभी को कहती है, देखो बच्चों वो बड़ा सा सांप डंजन के सबसे नीचे वाले लेवल में है। कुछ सोल्जर बाहर गार्ड करेंगे और तुम लोग डंजन के अंदर जाओगे, तो वहां पे सतर्क रहना, अपना गार्ड डाउन नहीं करना, क्योंकि डंजन अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर सीन सोमा और सोऊ पे आता है। सोमा कहता है, दद्दू तुम भी तो पिछले 10 साल से उस सांप को मारने के लिए ढूंढ रहे हो ना। सोऊ कहता है, मैं अकेला नहीं उसको ढूंढ रहा, कोई और भी उसको ढूंढ रहा है। तभी वहां अलका सोऊ को ढूंढते हुए आती है, लेकिन वो लेट हो गई थी। सोऊ और सोमा पहले ही वहां से निकल चुके थे। फिर सीन डंजन के बाहर आता है। लॉयड अपनी सभी वन साइडेड बीबियों को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल रहा था। सभी बीबियां लड़ने लगती हैं, नहीं मेरे पति ने मेरे को थैंक्स बोला, नहीं मेरे पति ने मेरे को थैंक्स बोला है। इस सबसे दूर अपने एलन भैया की फटी पड़ी थी, इसलिए वो गार्ड ड्यूटी की लाइन में लगे हुए थे, जिस वजह से फीलो और सैलन उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती, हद से ज्यादा। सीन मारिये पर आता है, जो सब्जी लेके आ रही थी और अपने बाबू लॉयड के बारे में सोच रही थी, कहीं सांप उसकी बीन न बजा दे। तभी वहां अलका मारिये की फाड़ते हुए आती और कहती है, यहाँ कोई डंजन है? मारिये कहती है, हाँ है ना। अलका कहती है, मुझे वहां कुछ काम है, और मारिये को वहां से उड़ाते हुए ले जा लेती है। सीन डंजन के अंदर आता है, जहां लॉयड और बाकी सब लोग थे। फीलो रियो को रोकते हुए कहती है, तुम मास्टर से प्यार करती हो ना, और उनका लेना चाहती हो ना हाथों में हाथ। सैलन कहती है, हाँ तुम मेरे पति के साथ डेट में जाने को भी बोल रही थी, और तुम उस दिन होटल में उनके साथ अकेले भी थी। रियो कहती है, ये सब पूछना भी जरूरी
नहीं है मेरी बहनों। तभी वहां भूकंप आता है। लॉर्ड को इस सब के पीछे बड़े सांप का हाथ लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डंजन को तोड़ते हुए वहां मारिये और अलका आए थे। मारिये अलका को बाय बोलते हुए वहां कुल्लून स्टाइल में शॉर्टकट बनाती हुई वहां से चली जाती है। मारिये घूमते और भटकते हुए एक रूम पर आती है जहां एक बहुत बड़ा ट्रीएंट था और उसके बीच में मिकोना थी। मारिये को लगता है मिकोना ट्रीएंट इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गई है। मिकोना नींद से उठती है और वो यहाँ मारिये को देख बहुत ही ज्यादा हैरान है। मारिये मिकोना से वही वो घिसे पिटे सवाल पूछती है, तुम यहाँ कैसे आई, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। मिकोना कहती है, मैं अपने प्यार को छीनने वाले से बदला लेना चाहती हूँ और उसका यहाँ वेट कर रही हूँ। मारिये को लगता है वो यहाँ एक लव ट्रायंगल के बीच में फंस गई है और मिकोना के दुश्मन का नाम पूछती है। मिकोना कहती है उसका नाम लॉयड है। मारिये अपने मन में उल्टा सीधा सोचने लगती है। लॉयड को सांप का बिल नहीं सांप पसंद है और भी उल्टा सीधा, और मिकोना से उसके लवर का नाम पूछती है। मिकोना बहुत शर्मा रही थी और नाम नहीं बताती, उल्टा मारिये को पकड़ लेती है और लॉयड के मारिये को बचाने आने का वेट कर रही थी और मारिये के अंदर ही चली जाती है। क्या मतलब वो अंदर प्लेट चाट रही है। तभी वहां पर लॉयड भैया दीवार तोड़ के आते हैं और उसको यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका तो लग रही थी। मिकोना को वहां ऐसा देख लॉयड हैरान था, लेकिन मिकोना को कहता है मिस मारिये को छोड़ दो और तुमने उनकी प्लेट कैसे चाटी। मिकोना कहती है तुम मेरे से फाइट करो, नहीं तो मैंने अभी सिर्फ प्लेट चाटी है, पता नहीं मैं आगे क्या क्या चाट डालूं, और लॉर्ड पर अटैक कर देती है। लेकिन लॉर्ड को कुछ नहीं होता। उन लोगों की बहुत देर फाइट चलती है। मिकोना ट्रिएंट से लॉर्ड को मार रही थी, लेकिन लॉर्ड उल्टा उसी ट्रिएंट से मिकोना को मारता है। फिर मिकोना लॉर्ड को पकड़ के दीवार में घिसटा देती है, लेकिन इस सब से लॉर्ड को घंटा कुछ नहीं हुआ था। ये सब तो उसके लिए कुल्लून में होना आम बात है। मिकोना कहती है भैया तुम कहाँ से आए हो। लॉर्ड कहता है मैं कुल्लून से आया हूँ। तो मिकोना को लगता है लॉर्ड उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो और गुस्सा हो जाती है। सीन रिहो और बाकी लोगों पर आता है, जहां सैलन और फिलो को अभी और भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, लेकिन रिहो को पता था यहाँ वो बड़े से सांप को ढूंढने आए हैं, ना कि ये फालतू बातें करना है। डंजन के बाहर कॉलिन और एलन को भी लग रहा था डंजन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। डंजन के अंदर रिहो और सब लोग लॉर्ड के पास आते हैं और पूछते हैं यहाँ से ये सब क्या हो रहा है। यही मौका देख के मिकोना उन लोगों पर अटैक कर देती है, लेकिन लॉर्ड भैया सब ये अटैक अपने ऊपर लेके बाकी लोगों को बचा लेते हैं, जिसमें वो इंजर्ड हो जाते हैं। मिकोना कहती है दोस्त हमें कमजोर करते हैं, उसका प्रूफ तुम देख ही सकते हो। लेकिन लॉर्ड यहाँ दोस्ती के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन देता है। मैं अपने दोस्तों की वजह से ही यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तुम्हें ये सब थोड़ी ना पता चलेगा, तुम्हारे तो दोस्त ही नहीं है, तभी तो तुम यहाँ अकेली आई हो। इससे मिकोना बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अब लॉर्ड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उन दोनों की फिर से फाइट स्टार्ट होती है, जिससे डंजन टूटने लगा था। सैलन मारिये को फ्री करती है और वो सब बाहर जाने ही वाले थे कि नीचे की जमीन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, और अभी भी मिकोना और लॉर्ड की फाइट चालू थी। फिर वो सब नीचे आते हैं, जहां मिकोना अपना पावरफुल अटैक लॉर्ड पर करती है, लेकिन लॉर्ड उसी के अटैक को पकड़ के मिकोना को घुमा घुमा के थारा भाई जोगिंदर के जैसे भवंडर बना के उसको डंजन से बाहर ही फेंक देता है। इतना सब होने के बाद सांप उठ गया था। वो सांप लॉर्ड को जानता है क्योंकि वो कुल्लून से है। उस सांप का नाम वीट्रा है, जो कुल्लून का गार्डियन बीस्ट है, जिसका काम लास्ट डंजन की सील और अलका की पावर को मेंटेन करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी बुढ़ी दादी अलका एक्सकैलिबर का यूज करके वीट्रा की स्किन से कुछ भी आइटम बना लेती थी। लेकिन मारिये सोच रही थी मिकोना को वीट्रा ने इन्फेक्ट क्यों किया। तभी वहां सो आता है और कहता है इस सब के पीछे मेरा हाथ था, और लॉर्ड से पूछता है बच्चे मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ। लॉर्ड कहता है तुम प्योर ईविल के जैसे दिख रहे हो, राक्षस दिख रहे हो, राक्षस बुड्ढे कहीं के। सो लॉर्ड से कहता है तुम हीरो बनना चाहते हो ना, जो बुराइयों को खत्म करके लोगों को खुशी दे। लॉर्ड भी कहता है हाँ भाई हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कुल्लून से यहाँ पे झकमराने आता। तभी वहां सीलिंग तोड़ के अलका सो को ढूंढते हुए आती है। अलका वीट्रा को यहाँ देख बड़ी हैरान है। वहां बहुत फालतू बातें होती हैं और यही मौका देख के सो वीट्रा के ऊपर जाके उसका कोर को निकाल के तोड़ देता है, और वीट्रा के मरने से कुल्लून की सील टूट जाएगी और अलका की पावर भी खत्म हो जाएगी। फिर वीट्रा मारा जाता है। गुस्से में अलका सो पे बहुत तेज अटैक करती है। सो को लगता है अलका कमजोर हो गई है, अब उसका अटैक कोई काम का नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अलका का अटैक सो को बहुत तेज लगता है, जिसको देख के अलका खुद हैरान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वीट्रा सैलन के बेल्ट में चला गया था, क्योंकि बेल्ट वीट्रा की स्किन से ही बना था, इसलिए वो अभी तक जिंदा था। ये बेल्ट कैसे बना अब वो जानते हैं। अलका ने वीट्रा की स्किन
से एप्रन बनाया था जो कुकिंग करते टाइम पहनते हैं, लेकिन किसी तरह से वो बेल्ट बन गया तो अलका ने बेल्ट को कर्स आइटम बोल के किसी को बेच दिया। इस सब से वीट्रा अलका से लड़ने लगता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे सॉरी नहीं बोल रही। मौका देख के शो वहां से भाग जाता है क्योंकि बाद में वो सील तो तोड़ ही देगा। डंजन टूट रहा था, इस सब के पीछे अलका का ही हाथ था क्योंकि उसके शॉर्टकट के चक्कर में पूरा डंजन का स्ट्रक्चर टूट गया था। लेकिन वो सब अलका की ट्रांसपोर्ट बॉल का यूज करके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद एलन कुछ लोगों के साथ लॉर्ड को बचाने वहां आता है। उसको वहां एक ड्रैगन की शैडो दिखती है, लेकिन एलन लॉर्ड की बातों को याद करता है कि वो स्ट्रांग है। एलन के साथ जो लोग आए थे उनको लगता है एलन की विल पावर से डंजन टूट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर सीन पैलेस पर आता है जहां एलन की बहादुरी के लिए छपरी किंग उसे रोते हुए ड्रैगन स्लेयर का टाइटल देता है और सब लोग एलन के जैसे बनने के बारे में सोच रहे थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ किंग दिमाग से पैदल है वो तो ठीक है, लेकिन सभी लोग दिमाग से पैदल कैसे हो सकते हैं? जब डंजन में सांप था तो एलन को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल कैसे मिल गया? फिर सीन लॉर्ड पे आता है जो शो के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसके पास जो हीरो बुक है उसके हीरो का नाम भी शो है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। नीचे सबके पास अलका आती है, वो यहाँ सैलन को किसी रीजन से कुल्लू ले जाने आई थी। फिर सीन पैलेस पर आता है जहां छपरी किंग और जियो किंगडम के बीच एग्जीबिशन मैच होने वाला है, जिससे लोगों को पता चलेगा कि दोनों नेशन एक दूसरे का लेते हैं। अरे मतलब दोनों नेशन का रिलेशन बहुत अच्छा है। छपरी किंग को एक आइडिया आता है क्यों ना वो दोनों किंगडम अपने अपने बेस्ट वॉरियर को एक दूसरे से फाइट करवाएं। क्रोम सोच रहा था हमारे किंगडम से कौन है इतना शक्तिशाली स्वाभिमानी जो फाइट कर सकता है। फिर सीन अलका और बाकी लोगों पर आता है जो बारातियों के जैसे पैदल जा रहे थे। लॉयड अलका से कहता है चीफ हम लोग जब टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल और बॉल से जा सकते हैं तो हम लोग पैदल कुल्लून क्यों जा रहे हैं? अलका कहती है हमें आगे एक डॉर्फ मिलने वाला है जो हमारा इंतजार कर रहा है और हम उसी की हेल्प से कुल्लून जाने वाले हैं। इस सब से दूर रियो को लग रहा था वो कुल्लून में मालामाल हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएगी। फिलो को तो स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करनी थी, लेकिन अपनी सैलन को लॉर्ड के घर वालों से शादी की बात करनी है और कुल्लून में डाटा ट्रांसफर करके वहां ही बच्चे पैदा करके लॉर्ड के साथ रहना है। लेकिन लॉर्ड को अपना कुल्लून बहुत फालतू और बोरिंग लगता है। मारिये कहती है बच्चों हम वहां फालतू काम करने नहीं जा रहे, हम वहां वीट्रा को जिंदा करने जा रहे हैं। और कॉलिन क्रोम से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंगडम में तुम्हारा बहुत काम होता है ना। सीन पास्ट में आता है, एलन लॉर्ड से उसको बचाने की भीख मांग रहा था क्योंकि छपरी किंग चाहता है एग्जीबिशन मैच में ड्रैगन स्लेयर एलन आजामी के साइड से फाइट करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मीना आके एलन को अपने साथ जबरदस्ती ले जा लेती है। लॉर्ड कहता है एलन मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा, टेंशन नहीं लो। प्रेजेंट में क्रोम कहता है मीना सब हैंडल कर लेगी, उससे सब आता है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर वो सब अपनी डेस्टिनेशन पर आते हैं जहां उनको इयोग नाम की डॉर्फ मिलती है जो एक लड़की है जिसके सपाट है। एयोग को मैं मियो कहूंगा। मियो को वहां वीट्रा मिलता है जिसको वो बेल्ट में देख बड़ी हैरान होती है और कहती है तुम बाहर ही क्यों आए थे? वीट्रा कहता है अरे मैडम ये यहाँ रहता तो ये अलका मुझे मार ही डालती, इसलिए मैं उससे बचने के लिए कुल्लून से भाग गया था। मियो कहती है अरे अलका तो दिमाग से पैदल है, तो मैं मुझे बताना चाहिए था ना, वैसे भी इसको कुछ समझ नहीं आता। अलका मियो से कहती है तुम्हारी छाती के साथ साथ दिमाग भी खाली हो गया है क्या? तुम्ही ने तो बोला था वीट्रा की स्किन से लॉर्ड के लिए गिफ्ट बनाओ जिससे वो बहुत अच्छा गिफ्ट बनेगा और लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होगा। मियो भी 100 साल से ऊपर की है लेकिन अपनी बुढ़ी अम्मा से एज में भी छोटी है। मेरे को लगता है तुम्हारी एज जितनी ज्यादा होती रहेगी तुम उतना सपाट होते जाओगे, शायद तक ऐसा ही है इस एनीमे में। तो मियो यहाँ इतने सारे लोगों को देख हैरान है लेकिन वो उन सबको गेट से कुल्लून ले आती है। कुल्लून बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। रियो को लग रहा था यहाँ सब कुछ सोने का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब चीजें ऑर्डिनरी थी। मारिये कहती है तुम लोग रेडी हो जाओ क्योंकि तुम सबकी फटके चौराहा होने वाली है। वो सब विलेज पे आते हैं जहां फिलो रियो और क्रोम की अभी से फटके चौराहा हो गई थी क्योंकि एक फैमिली कूद कूद के अपना काम कर रही थी। एक दादी को खाने के लिए एरो में लेटर मिलता है, वो दादी लेटर लिख के पत्थर में डाल के माउंटेन में फेंकती है। लॉर्ड के हिसाब से ये सब उनके कम्युनिकेशन करने का तरीका है। एक जद्दू जो तोप के अंदर थे वो दादी
दादी से बोलते हैं मैजिक स्टोन डाल के मुझे वहां शूट कर दो, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। दादी ऐसा ही करती हैं, लेकिन दादी की आंखें कमजोर हो गई थी तो वो दादाजी टारगेट से थोड़ा भटक जाते हैं। फिलो और बाकी लोगों को लग रहा था वो विलेज में नहीं बैटलफील्ड में आ गए हैं। लॉयड कहता है ऐसा करने से हम जल्दी ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। सब लोग सोच रहे थे ये कुल्लून में आके हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी ना। तभी वहां लॉयड के दादाजी फीरेड बहुत बड़ी पिराना लेके आते हैं। फिलो फीरेड के पास जाके उनको पहले तो ग्रीट करती है और उनसे फीरेड मार्शल आर्ट सीखने को बोलती है। फीरेड कहता है अरे ये मॉर्निंग एक्सरसाइज तो मैंने कब से नहीं देखी। लॉयड कहता है हाँ ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो मॉर्निंग एक्सरसाइज है जो यहाँ सब लोग रोज सुबह सुबह करते हैं। ये सब सुन के फिलो की आत्मा बाहर आ गई थी कि वो इतने दिन से मॉर्निंग एक्सरसाइज को अपनी मार्शल आर्ट समझ रही थी, लेकिन फीरेड फिलो को अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज सिखाने को रेडी था। यही मौका देख के रियो पैसे कमाने के चक्कर में पिराना फीरेड से ले लेती है, लेकिन जब तक वो लोग अलका के घर पहुंचते हैं रियो की आत्मा उसकी बॉडी से निकल चुकी थी। कॉलिन और क्रोम अलका से कहते हैं हमारा आइटम कहाँ है। अलका बताती है वो खेत में काम कर रहा होगा। कॉलिन अपने प्यार से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन वो देखते हैं एलेक्स तो वहां लंगोटी पहन के काम कर रहा है और ये सब देख के उनका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो दोनों बड़े हैरान होते हैं। फिर वो दोनों एलेक्स से बात कर रहे थे जहां कॉलिन शर्मा रही थी, तो एलेक्स को लगता है उसको 2 नंबर जाना है। तो एलेक्स कहता है शर्माने की बात नहीं है, तुम खेत में हल्की हो सकती हो और तुम्हारा आइटम खेत में फर्टिलाइजर का काम करेगा। जिससे कॉलिन बहुत गुस्सा होती है और एलेक्स का मुंह तोड़ देती है। फिर वहां थोड़ी बातें और एलेक्स की पिटाई होती है। कॉलिन सोच रही थी बताओ मैं इस पगलेट से प्यार करती हूँ और अभी भी इसी का लेने की सोच रही हूँ। फिर वो दोनों एलेक्स से पूछते हैं तुम आजामी कब आ रहे हो। एलेक्स कहता है एबेडॉन ने मेरा यूज किया था, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है और वैसे भी मुझे खेती करने में बहुत मजा आता है। मुझे आजामी की बहुत ज्यादा याद तो आती है, लेकिन मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फिर से आजामी आ सकता हूँ। सीन लॉयड पर आता है जो अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था। सैलन को लगता है वो लॉयड की फैमिली है, तो सैलन उन लोगों के पास आके उन सबको मैरिज फॉर्म में साइन करने को कहती है, जिससे वो लॉयड से ऑफिशियली शादी कर पाए। लेकिन वहां एक छिपकली आके सबको परेशान करने लगती है। रीहो पैसों के चक्कर में बाहर आके देखती है कि वो कोई छिपकली नहीं है, यहाँ के लोग पागल हैं। वो एक रेड ड्रैगन है जो रियो के पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन बच्चे पेपर प्लेन से ड्रैगन का हॉर्न तोड़ देते हैं। फिर पेपर प्लेन मार मार के ड्रैगन को भगा देते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं या वो ड्रैगन बहुत ज्यादा वीक है, समझ नहीं आ रहा। सैलन रियो से कहती है तुम्हारा सपना तो सपना ही रह गया। रियो बोलती है मेरी प्यारी बहन मेरा सपना तो सपना रह ही गया, लेकिन तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि वो पेपर प्लेन तुम्हारे फॉर्म है। जिसको देख के सैलन की फटके 4 हो जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। फिर रात में सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। फिलो ट्रेनिंग करके थक गई थी। फीरेड कहता है अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अभी बेसिक ट्रेनिंग ही दी है, लेकिन कुछ दिनों में मैं फिर से पहला जैसे हो जाऊंगा। फिलो बड़ी हैरान होती है कि वो अभी तक सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग ही कर रही थी। फिर ये सब सुन के फिलो की फटके चौराहा हो गई थी। अलका कहती है ये पार्टी मेरी और लॉयड की शादी के लिए की जा रही है और रात में मैं उसका लेने का सोच रही हूँ, जिससे उसकी तीनों बीवियां बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं। फीरेड कहता है अरे ये पार्टी मेरे पोते के सोल्जर बनने के लिए की जा रही है, अलका को इग्नोर मारो। वो लोग खाना खाते हैं जहाँ एलेक्स बताता है ये डिश मुर्गे से बनी है और ये वाली डिश ऑक्टोपस से बनी है जिनको मैंने मारा है। और वहाँ सब्जियां भी हंस रही थी। सिंपल वर्ड में पूरा खाना मॉन्स्टर से बना हुआ था, जिसमें कुछ मॉन्स्टर जिंदा भी थे। लास्ट में रियो प्लेट उठाने में हेल्प करती है। फिलो और सैलन को लग रहा था ये सब करके वो लॉयड की फैमिली को इम्प्रेस करके उसके बच्चों की माँ बनने का सपना देख रही है, लेकिन ऐसा वो होने नहीं देंगी। फिर सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे और लॉयड से कहते हैं लॉयड इन तीनों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है जिसकी तुम लेना चाहते हो। कुछ लोग बोलते हैं मुझे रियो पसंद है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे फिलो पसंद है, लेकिन अलका उन सब
सबको वहां से भगा देती है। सैलन सोच रही थी लेकिन मुझे कोई पॉइंट क्यों नहीं मिला, असली बीवी तो मैं हूँ। फिर वो वीट्रा से कहती है अबे नल्ले सांप मेरी कुछ तो मदद कर। वीट्रा उसको बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए सुपर गर्ल में ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। तभी वहां मियो आती है और कहती है इससे अच्छा तो तुम वीट्रा को ये बना दो, मेढक बनाने को बोल रही है वो। फिर सीन मियो और अलका पे आता है जो सो के बारे में बात कर रहे थे कि वो सभी डीमन लॉर्ड को किसी वजह से आजाद करना चाहता है। मियो के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है और कुछ ह्यूमन र्यून्स को समझने लगे हैं और वीट्रा की याददाश्त भी बहुत जल्द वापस आ रही है। लेकिन अभी भी अलका थोड़ा वेट करना चाहती है। देखो भाइयों, यहाँ जितनी भी बातें हुई वो तो मेरे सर के ऊपर से गई हैं। सीन सैलन और बाकी लोगों पर आता है जो एक दूसरे से लड़ रही थी और रियो से कहती हैं तुमने अपने बड़े बड़े दिखा के सबको इम्प्रेस कर लिया है ना, देखो तुम्हारी ड्रेस भी बहुत महंगी है। इतना सुन के रियो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी ड्रेस के साथ साथ अपनी पैंटी भी उतार लेती है जिसको वो बेच के पैसे कमाना चाहती है। लेकिन तभी वहां लॉर्ड चाय लेके आता है। फिलो लॉर्ड को रियो को देखने से रोकने के लिए उसको किक मार के माउंटेन में फेंक देती है और रियो को पनिशमेंट के तौर पर बांध देते हैं। सीन मारिये पर आता है जिससे एलेक्स सभी चीजों के लिए माफी मांग रहा था। मारिये बहुत खुश थी क्योंकि ऐसी माफी मारिये बुड्ढी अलका से मांगती है। लेकिन वो एलेक्स से पूछती है ये सब कैसे हुआ। एलेक्स कहता है एक दिन मेरे पास एक बुढ़ा मर्चेंट आया जिसने मुझे एक अजीब सा अंडा दिया, मैंने वो किंग को दे दिया, जिसके बाद से मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया है। मारिये उस मर्चेंट के बारे में एलेक्स को कुछ बताने को कहती है। एलेक्स को इतना बस याद था वो एक बुढ़ा सा आदमी है जिसकी एक पैर कब्र में है, लेकिन उसको ये याद था, वो पूछ रहा था मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ। मारिये को याद आता है ऐसा कुछ तो उसने पहले भी सुना है। नेक्स्ट सीन में अलका सुबह सुबह जल्दी उठ के परेशान थी। वो सब सुबह सुबह वीट्रा को फिर से जिंदा करने जा रहे थे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वीट्रा कुछ ही टाइम में स्वर्ग सिधार जाएगा जिससे लास्ट डंजन की सील टूट जाएगी और अलका की पावर भी नहीं रहेगी। जिसके बाद अलका और वीट्रा की थोड़ी लड़ाई होती है। लॉर्ड थोड़ा दिमाग से आउट लग रहा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉर्ड अंधा तो नहीं है। रात में उसने रियो के संतरे तो देख ही लिए होंगे और दबाने के बारे में भी सोच रहा होगा। मियो कहती है पक्का इन लोगों के बीच में रात में कुछ हुआ है, जिसको सुन के बाकी दो बीबियां बहुत गुस्सा होती हैं कि लॉर्ड ने उनके संतरे क्यों नहीं दबाए। फिर वो सब लास्ट डंजन ऑफ कुल्लून आ जाते हैं जहाँ सभी डीमन लॉर्ड सील हैं। ये लास्ट डंजन कोई नॉर्मल डंजन नहीं है जहां लूट मिलती हो। मेन बात तो ये कि पूरी दुनिया में जितने भी डंजन हैं उनको डॉर्फ ने बनाया है जिससे किसी को भी लास्ट डंजन ऑफ कुल्लून के बारे में पता ना चले। रियो तो डंजन के ईंटें बेचने के बारे में सोच रही थी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अंदर सिर्फ डीमन लॉर्ड रहते हैं, ना कि कोई सोना चांदी। और कुल्लून के लोगों का काम लास्ट डंजन से निकलने वाले डीमन लॉर्ड को मारना है। लॉर्ड कहता है लेकिन मैं अभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, लॉर्ड के हिसाब से डीमन लॉर्ड मॉन्स्टर हैं और जो असली के मॉन्स्टर है वो छोटे मोटे कीड़े। और वीट्रा का काम लास्ट डंजन की सील और अलका की पावर को मेंटेन करना है और अलका को जितना भी डैमेज होगा वो वीट्रा को ट्रांसफर हो जाता है। यही वीट्रा की स्पेशल पावर है। मारिये कहती है और ये सब अपनी बुढ़ी अम्मा अलका भूल गई और इसलिए वो वीट्रा की स्किन निकाल रही थी। वो बात अलग है, मियो ने ही अलका को बोला था वो वीट्रा की स्किन से एप्रन बनाए। और लास्ट डंजन बहुत पावरफुल है, जैसे कोई पावरफुल रुइन हो। और अब वीट्रा की ऐसी हालत में अलका की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होके बिना चाबी के भी लास्ट डंजन को खोल सकती है। सोचो वो चाबी क्या हो सकती है। वो चाबी और कुछ नहीं होली सॉर्ड है जिसको मारिये और बाकी सबने निकाल के अजामी की ट्रेजरी में रख लिया है। सब के सब दिमाग से पैदल ही हैं। अलका को तो पता था होली सॉर्ड चाबी है तो उसने मारिये को रोका क्यों नहीं। फिर ये सब सुन के मियो बहुत ही ईविल स्माइल देती है और फिर वो सैलन से वीट्रा को उसको देने को कहती है जिससे वो उसकी रियल बॉडी बना पाए। सैलन और वीट्रा एक दूसरे से दूर जाने का शोक मना रहे थे जैसे वीट्रा मरने वाला हो, लेकिन वीट्रा बहुत हैप्पी लग रहा था। फिर मियो मीट में वीट्रा को रैप करती है, फिर उसको फ्राई करती है, पैन में सॉस और वेजिटेबल डालती है, फिर अपना सीक्रेट सॉस डाल के वीट्रा को उसके अंदर डालती है। रियो कहती है अब ये सपाट लड़की हुतिया बना रही है, वो तो मीट ग्रिल कर रही है ना कि वीट्रा की बॉडी बना रही है। मियो कहती है छोटे संतरे तो तेरे भी हैं लेकिन तुम थोड़ा वेट करो। फिर वो और
और भी कुछ पॉट में डालती है जैसे बॉल और 3 घंटे बाद उस पॉट को खोलती है और 3 घंटे बाद अपने वीट्रा भैया पिकाचू के जैसे पॉकी बॉल के अंदर थे। इसका सबूत ये था कि अब अल्का को डैमेज भी होता है और दर्द भी, लेकिन वीट्रा की पोकी बॉल के अंदर जाने से अल्का कमजोर हो गई है। मियो के हिसाब से उसकी पावर 9 साल के अबला बच्चे के जैसे हो गई है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बुड्ढो वाला है जिसमें डाटा ट्रांसफर कैसे करें उसके प्लान से भरा हुआ है। मियो सभी से कहती है अपना बदला ले लो, अल्का ने तुम सबको बहुत झोंका झोंका के मारा था ना, यही मौका है अपना बदला लेने का। सब लोग अल्का को गाली दे रहे थे। बताओ ये बुड्ढी अम्मा जिसका एक पैर कब्र में है और उसको इस उम्र में भी डाटा ट्रांसफर करना है, मारिए अल्का को मारने जा ही रही थी। अल्का उसको इतने फाड़ू तरीके से देखती है कि उसके फटके 4 नहीं 14 हो गई थी। मियो कहती है आजामी में एग्जीबिशन मैच होने वाला है ना, मुझे भी वो देखना है। क्रोम को भी मैच की तैयारी करनी थी क्योंकि छपरी किंग तो छपरी है, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लॉर्ड को एलन द एलियन को चीयर करना था। फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं। मियो अल्का को सीक्रेट बात के लिए रोक लेती है। वो दोनों कुल्लून के जंगल आते हैं। अल्का अपने कमजोर होने का फायदा उठा के लॉर्ड का लेने का सोच रही थी, लेकिन मियो एक बटन दबाती है जिससे बुड्ढी अल्का एक केव में गिर जाती है जिसमें उसको चोट भी आती है। मजाक करना बंद करो, मुझे बाहर निकालो। ये कोई मजाक नहीं है। अल्का को समझ आ गया था। मियो ने वीट्रा को सील कर दिया है। मियो डीमन लॉर्ड को सील करने का काम करती थी, इसलिए उसके लिए वीट्रा को सील करना आसान था। अल्का को समझ आ जाता है मियो बहुत बड़ी वाली चादर मोड़ है और वो सोऊ और सोमा से मिली हुई है। मियो का गोल पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके फिर से उसको बनाना है और अभी सही मौका है क्योंकि उसको पता है लास्ट डंजन की चाबी कहाँ है और 1-2 दिन के बाद ही अल्का की पावर वापस आएगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो बाकी सभी के पास आती है और सभी से कहती है अल्का भी वीक है तो लॉर्ड उसको लेके बाद में आएगा और ऐसा भी हो सकता है वो मारिए के लिए कुछ वेपन ढूंढ रही हो उसको मारने के लिए, जिसको सुन के फटी पड़ी में मारिए वहां से चली जाती है। उन सबके जाने के बाद वहां लॉयड आता है जो सबको बाय बोलने में लेट हो गया था और मियो से पूछता है बाकी सब कहाँ गए। मियो उसको सभी के बारे में बताती है और कहती है अल्का अभी तक यहाँ नहीं आई लेकिन वो वीक है तो ऐसा भी हो सकता है वो किसी बेवड़ों के जैसे नाली में लौट गई हो। तो लॉयड अल्का को ढूंढने चला जाता है। मियो और बाकी सब कुल्लून से आजामी आते हैं। वहां कुछ बातें होती हैं, तभी वहां अपना छपरी एलेक्स वेजिटेबल लेके आता है जो वो मारिए को देना चाहता है, जिसमें बैग भी था जो उसको रात में काम आ सकता था। लेकिन मियो की एलेक्स को देख के फटी पड़ी है। उसको डर लग रहा है कहीं और कोई तो कुल्लून विलेज का मेंबर यहाँ तो नहीं आया ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मियो कहती है गेट बंद हो चुका है, कोई भी कुल्लून से नहीं जा सकता और लॉयड अल्का की देखभाल करने और उसकी लेने के लिए कुल्लून में ही रुक गया है, जिसको सुन के सैलन और फीलो बहुत सैड थी। एलेक्स को देख के कॉलिन बहुत ज्यादा खुश थी और मैच की तैयारी करने का काम वो क्रोम पे छोड़ के एलेक्स के साथ डाटा ट्रांसफर करने चली जाती है और अब उसकी जगह क्रोम रिहो फीलो और सैलन की हेल्प लेगा। फिर सीन सिटी में आता है जहां रिहो कुल्लून से मिले हुए कपड़े बेचने जा रही थी। मियो उसके पास आती है और कहती है तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तुम अपनी दे दो। अरे सॉरी, तुम अपने मिथरल से बना हुआ हाथ मुझे दे दो और तुम्हारे रियल हाथ मैं हील कर दूंगी। लेकिन सैलन मियो का ऑफर रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद मियो फिर से कुछ खिचड़ी पकाते हुए वहां से चली जाती है। मियो को ड्रेस को बेच के बहुत से सोने के सिक्के मिले थे, लेकिन वो अभी भी पैंटी के बारे में सोच रही थी कि वो उसको बेचे या लॉर्ड को गिफ्ट कर दे। इसी बीच उसके पीछे मीना आती है। वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। मीना किसी से मिलने जा रही थी जिसके लिए उसने बहुत से खाने के आइटम गिफ्ट के लिए लिए थे, लेकिन वो बहुत बड़ी भुक्कड़ थी तो वो पूरी लॉलीपॉप खा लेती है। मीना और रिहो अपनी रोल से मिलने आए हैं जो अभी तक अल्का के अटैक से हॉस्पिटल में भर्ती है और टाइम पास के लिए बुक लिख रही है कि इस जालिम दुनिया में लोगों को हुतिया कैसे बनाएं और अपना काम कैसे निकालें, जिसके लिए कभी कभी दूसरों का लेना भी पड़ सकता है। रोल से रिहो कहती है अब तुम्हें कुछ याद आया, किसने तुम्हें होली शॉट निकालने के लिए कहा था? रोल को थोड़ा थोड़ा याद आता है। वो एक बुढ़ा आदमी था जिसका छोटा था, अरे मतलब बहुत जल्द वो मरने वाला था, लेकिन वो पूछ रहा था मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ, और ये बात भी कि उसके पास कोई छोटा सा लड़का
ये लड़की है जो सपाट थी, जो लॉलीपॉप खा रही थी। ये सुन के रियो को सपाट मियो की याद आती है। फिर सीन कट होके टूर्नामेंट ग्राउंड पर आता है जहाँ क्रोम काम कर रहा था, जिसके पास मीना और रियो आते हैं। क्रोम उन दोनों कामचोरों को काम देता है कि दोनों किंगडम के किंग यहाँ प्रिपरेशन देखने आ रहे हैं, तो उन दोनों को प्रोटेक्ट और उनकी रक्षा करो। फिर क्रोम मीना को अपने साथ कोंटे में ले जा लेता है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, जिसके बाद रियो के पास सैलिन और फिलो आते हैं। सैलिन तो यहाँ से ही लॉर्ड को प्यार की साइकिक वेव भेज रही थी, जो प्यार कम और कर से ज्यादा लग रहा था। फिर वहां अपने एलेक्स भैया आते हैं जो लोगों से छुप रहे हैं, उनको एग्जीबिशन मैच में पार्टिसिपेट नहीं करना। और वो छपरी और नल्ला किंग जबरदस्ती एलेक्स के नए नए नाम रख रहा है, जिससे सभी लोग एलेक्स की तारीफ कर रहे हैं, जिससे एलेक्स को बहुत प्रॉब्लम है। ये पागल ही है, पॉपुलर होने से इसको प्रॉब्लम है। यहाँ उर्फी जावेद और सोफिया अंसारी को देखो, जिन्होंने पॉपुलर होने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर हमें सोमा और सोग दिखाए जाते हैं जो छपरी किंग के साथ हैं। फिर सीम आजामी के छपरी किंग पर आता है जो लोगों से छपरी बातें कर रहा है, जिससे डर के सब लोग भाग जाते हैं। शायद उनको छपरी वायरस लगने का डर था। रियो छपरी किंग के पास आके उसको कहती है आजामी बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है, आपको एग्जीबिशन मैच को पोस्टपोन कर देना चाहिए। छपरी किंग क्रोम से कहता है क्या हम इसकी बातों में भरोसा कर सकते हैं? क्रोम कहता है हाँ छपरी राजा, ये आपकी लड़की मारिए की दोस्त है। ये सुन के छपरी किंग रियो से अपनी बेटी के बारे में बात करने के लिए उसको ले जा लेता है। सीन अलका पे आता है जो अभी भी केव में ही थी, जो सोच रही थी अब कुछ नहीं हो सकता, एग्जीबिशन मैच कल है और वो यहाँ से अपने आप तो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन तभी वहां अपने लॉर्ड भैया अलका की लेने आ जाते हैं, अरे मतलब उसको बचाने आते हैं, जिसको देख अलका बहुत खुश होती है, लेकिन वही सवाल पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लॉर्ड को जब अलका कुल्लून की नालियों में नहीं मिली थी तो उसको लगा वो जंगल में मंगल करने आई है, और जब लॉर्ड छोटा था तब वो भी ऐसी ही एक केव में गिर गया था और तब विलेज वालों ने उसे बचाया था। तभी लॉर्ड ने डिसाइड कर लिया वो एक सोल्जर बने अपने नॉवल के हीरो के जैसे, जिससे वो लोगों को बचा पाए और उनकी स्माइल को जिंदा रख पाए। वो बात अलग है। अलका की केव के बाहर एक बड़ा सा पत्थर था जो बहुत अजीब लग रहा था। अलका लॉर्ड जैसे प्यारे और भोले लोगों के लिए दुनिया को तबाह होने से रोकने को रेडी थी। जिसके बाद सीन मियो पर आता है जो सोमा और सो के साथ कल क्या करना है वो डिसाइड कर रही थी, और आजामी का टेलीपोर्टेशन रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया है तो कुल्लून से यहाँ कोई नहीं आ सकता। मियो इंटेलिजेंट है इसलिए वो ताकत के मामले में कमजोर है, और यही काम आएगी मिकोना जो लॉर्ड से हारने के बाद सन्न बन है लेकिन फाइट करने को रेडी है। सीन फिर से लॉर्ड पर आता है जो अलका को पिट्ठी माई पे ले जा रहा था और उसको बताता है विलेज वालों ने कहा है आजामी जाने का टेलीपोर्टेशन रास्ता बंद या खत्म हो गया है। अलका को पता है इस सब के पीछे मियो का ही हाथ होगा, लेकिन उसके पास भी एक आइडिया था लॉर्ड को कुल्लून से आजामी भेजने का, क्योंकि लॉर्ड को एलेक्स को चेयर करने टाइम पे पहुंचना ही होगा। अलका लॉर्ड को तोप से फायर करके आजामी पहुंचाने वाली है, जिसमें उसकी हेल्प कुल्लून के बुढ़ा बुढ़ी कर रहे हैं। अलका ने लॉर्ड को सब समझा दिया है उसको आजामी जाने के बाद क्या करना है, पर बुढ़ा बुढ़ी अपनी पावर से लॉर्ड को उड़ा देते हैं। लॉर्ड थोड़ा आगे जाने के बाद विंड मैजिक का यूज करके और फास्ट हो जाता है। सीन आजामी के टूर्नामेंट ग्राउंड पर आता है जहां एलेक्स जियाओ किंगडम के वॉरियर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो वॉरियर अटैक को डॉज करके हवा में जाता है और तब सबको पता चलता है वो तो मिकोना द मॉन्स्टर है। छपरी किंग जियो के किंग से पूछता है जो और कोई नहीं शो है कि ये सब क्या हो रहा है। शो कहता है झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हूँ किंग, लेकिन क्या तुम मेरा साथ दोगे दुनिया को अपने जूतों की नोक में रखने के लिए? क्योंकि मेरे किंगडम के पास नॉलेज है जिससे मैं मॉन्स्टर सोल्जर बना सकता हूँ जो हमारी बात मानेंगे, और तुम्हारे किंगडम के पास बहुत सारे पैसे जो काम आ सकते हैं, क्या तुम इस ऑफर को लोगे? मीना और क्रोम बीच में कुछ बोलने वाले थे, लेकिन सोम अपनी पावर से उन दोनों को शांत कर देता है। आजामी का किंग कहता है 5 साल से डीमन लॉर्ड एवाडॉन ने मुझे कंट्रोल करके रखा था, जिस वजह से मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। मैं तो राजा बनने के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऑफर को लात मारता हूँ। ये सुन के शो मियो को इशारा करता है, लेकिन मियो से फाइट करने फिलो, रियो, सैलिन और मारिये आते हैं।
उन सबको पता था मियो का प्लान होली सॉर्ड की हेल्प से लास्ट डंजन को ओपन करना है और कुल्लून में अल्का और लॉर्ड को सील कर दिया गया है जिससे वो यहाँ ना आ पाए। मियो कहती है प्लान तो तुम्हें पता चल गया लेकिन मैं अभी तो कुल्लून से आती हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सैलन कहती है मास्टर लॉर्ड ने हम सबके अनजाने में सही हेल्प तो की, अब हमारी बारी है उनकी हेल्प करने की और ऐसा हम तुम्हें हरा के करेंगे। लेकिन मियो छोटी छोटी बॉल से एबरडॉन के हरे चिड्डे निकालती है जो सभी सिटीजन पर हमला कर देते हैं। शो किंग से कहता है फिर से डिसाइड करो तुम्हें मेरा साथ देना है कि नहीं, क्योंकि ये हरे चिड्डे सिटीजन को निपटा देंगे। सीन मारिये पर आता है जिसको इस सबसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मीना एक सिग्नल देती है जिसके बाद सभी सिटीजन हरे चिड्डों से फाइट करने लगते हैं जिसको देख के सोमा बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है आजामी को प्लान के बारे में पहले से पता था इसलिए उन्होंने सिटीजन के भेष में सोल्जर को ऑडियंस बनाया था। तभी वहां पर एलेक्स भैया सोमा से फाइट करने आते हैं। उनको पता था कुल्लून से एक लड़का भाग गया था क्योंकि उसको गांव की जिंदगी बोरिंग लग रही थी और वो कोई नहीं सोमा है। फिर एलेक्स ट्रांसफॉर्म होके रेड कच्छे में आता है जिसके पास एग्रीकल्चर वाले आइटम है और वो एग्रीकल्चर की भाषा में सोमा को सबक सिखाने वाला है और उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों ग्राउंड पर आते हैं जहां सोमा कहता है तुम्हारे पास गॉडली आर्टिफैक्ट है, लेकिन एलेक्स अभी भी उससे फाइट कर रहा था और सोमा एलेक्स से कहता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं विलेज से नहीं पूरी दुनिया से ही बोर हो गया हूँ और मैं नहीं चाहता लॉर्ड के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए मैंने लॉर्ड को सोल्जर बनने के लिए मोटिवेट किया और अब सब तैयारी हो गई है लॉर्ड के हीरो बनने के लिए। और एलेक्स के पास जाके उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम स्ट्रांग तो हो लेकिन मेरे को नहीं हरा सकते। बाकी सभी लोग भी हरे चिड्डों को मार रहे थे। इन्हीं सबके बीच मेकोना मारिये के लेने आ जाती है। वो उसको बार बार अजीब तरीके से छू के भाग रही थी लेकिन फिलो एक ही किक में उसका काम कर देती है। शो ने मीना और क्रोम को हरा दिया था और वो किंग से होली सॉर्ड मांग रहा था। तभी पीछे से एलेक्स द ड्रैगन स्लेयर अटैक करके शो का हाथ काट देता है लेकिन शो के हाथ पर्पल टेंटिकल से बने हुए थे। वो अपने हाथों को फिर से अटैच कर लेता है। ये देख के सब समझ जाते हैं शो को इंसान नहीं मॉन्स्टर है। शो फिर अपनी कहानी बताता है वो एंशिएंट रुइन की हेल्प से बना है। बहुत सालों पहले जब दुनिया डीमन की वजह से खत्म होने वाली थी तब उसको अलका ने दुनिया को बचाने के लिए बनाया था एज अ हीरो के तौर पर और दुनिया को बचाने के बाद शो को गायब हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ और धीरे धीरे लोग उसको भूलते गए। अब शो चेंज हो गया है, वो सबको अलग अलग दिखता है, किसी को मॉन्स्टर तो किसी को हीरो। किंग कहता है तुम हीरो हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो। शो कहता है मुझे मरना है जिसके लिए मुझे अलका को मारना होगा और एक नया हीरो बनाना होगा तो इसी वजह से मैं इविल काम कर रहा हूँ और वो नया हीरो और कोई नहीं लॉयड है। तभी ग्राउंड में लॉयड की एंट्री होती है जिसको देख के सब हैरान होते हैं। लॉयड को लग रहा था मैच खत्म हो गया है और वो एलेक्स को चेयर नहीं कर पाएगा और मियो से बहुत बातों बातों वाली लड़ाई करता है। तुमने अलका के साथ ऐसा क्यों किया, तुम वीटर को वापस लेके जाओ कुल्लून। और मेन बात तो ये अलका ने मुझे तुमसे वीटर की पोकी बॉल लेने को कहा है और एक पत्थर उठा के मियो को मारता है। मारिये दिमागदार थी, वो लॉर्ड से कहती है मियो ने ये हरे चिड्डे यहाँ छोड़ दिए हैं जिससे मैच रुक गया है, तुम्हें इन सबको मारना होगा। तभी मियो लॉलीपॉप से एक गोलम को समन करती है जिसको देख सब हैरान होते हैं और वो गोलम मेकोना को एब्जॉर्ब कर लेता है। मारिये लॉर्ड से मेकोना को बचाने को कहती है। लॉर्ड और गोलम की बहुत फाइट होती है। लॉर्ड अटैक कर करके गोलम को खत्म कर देता था लेकिन वो बार बार रीजनरेट हो जाता था और मियो रिमोट कंट्रोल से गोलम को कंट्रोल कर रही थी और मेकोना की वजह से लॉर्ड गोलम पर अटैक भी नहीं कर सकता था। लॉर्ड गोलम से पेट रहा था। मारिये को समझ आ गया था गोलम मेकोना को एज अ कोर यूज कर रहा है रीजनरेट करने के लिए, गोलम को वीक करने के लिए। मेकोना को गोलम से अलग करना होगा। लॉर्ड ने हार मान ली थी कि वो बहुत वीक और नल्ला है, उसके बस का कुछ नहीं। गोलम उसे बहुत मारता है लेकिन एलेक्स उसको बचाने आ जाता है और उसको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। मेकोना को गोलम से निकालने के लिए रियो से कहती है अगर तुम बाहर आती हो तो ये मसमारिये की पैंटी तुम्हारी। ये सुन के मेकोना गोलम से बाहर आके पैंटी लेके भाग जाती है। सीन मियो पर आता है जहां मौका देख के सैलेन मियो से वीट्रा की पॉकीबॉल ले लेती है और उस
उससे बाहर आने को कहती है। अगर वो नहीं आएगा तो सेलेन दिन रात सुबह शाम उसे लॉयड के बारे में बताएगी और इसी डर के कारण वीट्रा बाहर आ जाता है, जिसको देख मियो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लॉयड का ड्रीम हीरो बनना है जो लोगों को स्माइल दे और कमजोरों की हेल्प करे, और गोलम को उठाकर फेंक देता है। मिकोना सोमा और सो की हेल्प में मांगती है, लेकिन वो देखती है कि वो दोनों तो लॉयड को हीरो बनाने में जुटे हुए हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। लॉयड न्यू जनरेशन का हीरो है और यही रीजन था कि वो दोनों मियो का साथ दे रहे थे। अल्का अपनी पावर से स्टोन गिरा के सभी हरे चिड्डों को मार देती है और मियो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी मियो दुनिया को खत्म और लास्ट डंजन की पावर पाना चाहती है। अल्का उसको मारने ही वाली थी कि सोमा उसको आके बचा लेता है। सो अल्का को मारना तो चाहता है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया। उसको अभी न्यू हीरो की वीडियो एडिट करनी है। सोमा बड़े भाई के जैसे लॉयड का सपना पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। छपरी किंग फिर से एलेक्स को कोई नया टाइटल देता है। कॉलिन एलेक्स का लेने का सोच रही थी, लेकिन एलेक्स दिमाग से पैदल है। वो उसको वॉशरूम का रास्ता दिखाता है। मिकोना मारिये की पैंटी लेके सो रही थी, वो बात अलग है, असल में वो रियो की है। सीन मारिये के घर पर आता है जहाँ अल्का लॉयड का लेने जा रही थी, लेकिन सेलेन उसको रोक देती है। फिर उन दोनों की तू मैमा होती है जिसमें दुनिया खत्म हो सकती थी, इसलिए मारिये और रियो उन दोनों को मारती हैं। फिर एक एक करके सब लोग आते हैं। लॉयड ने थैंक्स बोलने के लिए उन सब के लिए खाना बनाया है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहाँ खत्म होती है। इस एनिमे का कोई भी सीजन 2 नहीं है, तो मैं सीजन 2 एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप में से कोई भी मुझे सजेस्ट कर सकता है कि मैं नेक्स्ट एनिमे कौन सा एक्सप्लेन करूं। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।